समस्त धर्म प्रेमी भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस खास व्रत कथा में मैं लाया हूँ आपके लिए सोमवार व्रत कथा। दोस्तों, कथा ध्यान से सुनना, व्रत व कथा का आनंद लेना और महादेव की कृपा से खुशहाल जिंदगी जीना। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। तो आइए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सोमवार के व्रत के दिन जब आप व्रत करते हैं तो कम से कम तीसरे पैर तक व्रत रखना चाहिए और शिवजी और पार्वती का पूजन करना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद फिर कथा सुननी चाहिए और कथा सुनकर सोमवार का व्रत खोलना चाहिए। तो कथा इस प्रकार है। एक समय एक बहुत धनवान साहूकार सेठ था, जिसके घर में धन दान की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बात का दुख था और वो दुख ये था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और पुत्र की कामना करने के लिए सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजा बड़ी श्रद्धा भावना से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में भी जैसा बीज बोता है वह वैसी ही फसल काटता है, इसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगने को मिलता है। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसका दुख अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न खुशी हुई न दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई जा रही थी, परंतु साहूकार ने उसकी उम्र 12 वर्ष की जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा, अभी मैं इसका विवाह नहीं कर सकता, अपने पुत्र को पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया तथा उसको बहुत सारा धन धान्य देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर आया। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन ना डाल दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों नहीं दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा।
मामा भांजे ने इस बात को स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी ने चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के ने जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाशपुरी चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है, इस कथा को सुनता है, कोई इस कथा को सुनाता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। हरिओम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस प्रकार दोस्तों सोमवार व्रत कथा संपूर्ण हुई।